नमस्कार दोस्तों। PSS ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। तो हमारे कक्षा 10 का चैप्टर नंबर 2 चल रहा था और जिसमें हमने आपको बहुपद के बारे में बताया था। तो वहां पर हमने बता दिया था कि जो बहुपद है वो होती क्या चीज है। एक पदी बहुपद, द्विपदी बहुपद और त्रिपदी बहुपद। तो यानी कि हमने जो पहले बताया था आपको वो पदों के बारे में बताया था कि पदों की सहायता से हम कैसे पहचानेंगे, सहायता से। तो यानी कि हमने पहले जो आपको बतलाया था हमने पहली वीडियो में, तो हमने आपको बताया था पदों की सहायता से हम किस प्रकार पहचानेंगे कि ये एक पद है, द्विपद है या बहुपद है या त्रिपद है। अब हमें जानकारी अभी भी हमें बहुपद के ही बारे में करनी है, और वहां पर देखना होगा कि हमें देखना है कि एक पद, द्विपद, त्रिपद के बारे में नहीं, अब रेखिक बहुपद, द्विघात बहुपद और त्रिघात। अब हमें बात करनी है घातों के बारे में। किसके बारे में बात करनी है हमें? हमें घातों के आधार पर हमें बताना है। किसके आधार पर? अब हमें घातों के आधार पर बताना है कि हम इसको किस प्रकार पहचानेंगे कि किस प्रकार का बहुपद है। तो अब हम बात कर लेते हैं कि इसके घातों के आधार पर बहुपद के बारे में, कि इसके घातों के आधार पर जो बहुपद है वो किस प्रकार से होगा। तो सबसे पहले हमारे पास में जो बहुपद है ये होता है रेखिक बहुपद। क्या होता है हमारे पास में? रेखिक रेखिक बहुपद। इसके बारे में हमें जानकारी प्राप्त करनी है कि रेखिक बहुपद होता क्या है। तो अगर हम बात करें कि एक ऐसा बहुपद, या यदि हमारे पास में कोई ऐसा बहुपद है, यानी कि हमारे पास में कोई भी है, यानी किसी बहुपद की उच्चतम या अधिकतम, बहुपद की या बहुपद में, किसी बहुपद में किसकी चर, जो चर राशि है, चर राशि की चर राशि की उच्चतम घात या अधिकतम घात कितनी होनी चाहिए? एक है। ध्यान सुनेंगे। वो मैं आपको समझ रहा हूँ रेखिक बहुपद, और रेखिक बहुपद में हमें क्या करना है कि हम हमारे पास में कोई भी बहुपद है, हमने किसी बहुपद में जो चर चर राशि है और चर राशि की जो अधिकतम घात है अगर एक है, क्या है? एक है, तो उससे यानी कि एक अधिकतम घात एक होती है, अधिकतम घात कितनी होती है? एक होती है, तो उसे क्या कहते हैं हम? रेखिक रेखिक बहुपद कहते हैं। क्या कहते हैं हम? रेखिक बहुपद कहते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा, दोबारा मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं इसकी। यानी कि रेखिक बहुपद क्या है? किसी बहुपद में चर राशि की अधिकतम घात, हमारे पास में कोई बहुपद है उसकी जो चर राशि होगी, यानी कि एक्स वाई, ये जो हमारे पास में होती है ये चर राशि होती है, तो चर राशि की अधिकतम घात कितनी हो? एक होती है। तो ऐसे बहुपद को हम क्या कहते हैं? रेखिक बहुपद कहते हैं। मगर एक शर्त तो और होती है। तो सबसे पहले मैं इसके एग्जाम्पल की बात कर लेता हूं। तो इसका जो मेन एग्जाम्पल है वो ये होता है कि ए एक्स प्लस के सी। मगर शर्त एक होती है कि जो ए है उसका मान नहीं होना चाहिए किसके बराबर? 0 के बराबर। रेखिक जो हमारे पास में, देखो अभी हमारे पास में किस पद में है? ये एक्स के पदों में है। तो अब हमारे पास में एक्स की अधिकतम घात कितनी है? एक है। जहां पर हमारे पास में जो ए और बी है, जो ए और बी है वो कैसी राशि हमारे पास में? वो अचर राशि है। कैसी राशि हमारे पास में? अचर राशियां है ये। कैसी राशियां है ये? अचर राशि। ये हमारे पास में अचर राशि है। तो इस प्रकार से अब हमारे पास में अचर चर राशि है क्या है? एक्स। और मैंने कहा कि जो हमारे पास चर राशि है उसकी अधिकतम घात कितनी हो? एक हो। अगर उसकी अधिकतम घात एक है तो वो हमारी कहलाएगी रेखिक बहुपद कहलाएगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम इसके एग्जाम्पल के बारे में बात करें तो हम लिख सकते हैं कि जैसे कि 5x प्लस के 6,
ये हमारे पास में रेखिक बहुपद है, क्योंकि इसकी अधिकतम घात कितनी है, 1 है। जैसे माइनस के 5x माइनस के 9, तो ये भी हमारे पास में किस प्रकार के हैं एग्जाम्पल, हमारे पास में रेखिक बहुपद का ही एग्जाम्पल है। अब मैंने आपको रेखिक बहुपद के बारे में बता दिया है, तो इससे बाद में चलेंगे हम किसमें, द्विघात बहुपद के बारे में। किस बारे में चलेंगे हम, द्विघात बहुपद के बारे में। तो द्विघात बहुपद क्या है इसके बारे में हम समझेंगे। तो यहां से हम बात कर लेते हैं द्विघात बहुपद। तो द्विघात बहुपद होता क्या है इसके बारे में हमें जानकारी कर लेनी है। तो इसके बारे में जानकारी के लिए, यदि हमारे पास में कोई भी, हमारे पास में क्या है, यदि हमारे पास में क्या हो, यदि किसी बहुपद में जो चरराशि है उसकी अधिकतम घात कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए, 2 घात होनी चाहिए। तो अब हम कह सकते हैं यदि हमारे पास में यदि किसी बहुपद में, किसमें, बहुपद में चर की, जो हमारे पास में चर राशि है, कैसे राशि है, यदि हमारे पास में कोई बहुपद है और उसकी बहुपद में चर राशि की अधिकतम घात अधिकतम घात कितनी होती है, 2 होती है। अधिकतम घात कितनी होती है, 2 होती है। तो उन्हें क्या कहते हैं हम, उन्हें द्विघात बहुपद, उन्हें द्विघात बहुपद कहते हैं। क्या कहते हैं हम, द्विघात बहुपद कहते हैं। तो अब द्विघात बहुपद का मानक समीकरण क्या होता है, मानक समीकरण होता है कि ax² प्लस के bx प्लस के c, ये हमारे पास में द्विघात का मानक बहुपद होता है। जो होता है मानक बहुपद, मगर यहाँ पर भी साथ हमारी एक होती है कि जो हमारे पास में एक ही जो वैल्यूज होगी वो एक ही वैल्यूज बराबर ना हो किसके, 0 के। यदि हमारे पास में एक ही वैल्यूज हमारे पास 0 हो गई तो हमारे पास में रेखिक बहुपद आकर के बन जाएगा, जहां पर हमारे पास में a b और c क्या है, हमारे पास में अचर राशियां हैं। कैसी राशियां हैं, जो a b और c है हमारे पास में अचर राशियां हैं। अब हम जैसे कि हम इसका एग्जाम्पल लिख सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल जैसे 2x² प्लस के 5x प्लस के 3, तो हमारे पास में इसकी जो हमारे पास में चर राशि है, कैसी राशि है, चर, तो इसकी अधिकतम घात कितनी है, 2। और मैंने भी लिखा कि हमारे पास में कोई भी बहुपद है, बहुपद में जो हमारे पास में जो चर राशि है, कैसी राशि है, चर राशि है, उसकी अधिकतम घात कितनी हो, 2। अगर उसकी अधिकतम घात 2 होती है तो इस प्रकार के जो बहुपद होते तो उन्हें किन्हें, जो बहुपद है उन्हें द्विघात बहुपद कहते हैं। क्या कहते हैं उनको, द्विघात बहुपद कहते हैं। तो अब मैंने इसका मानक समीकरण आपको मैंने बता दिया कि द्विघात बहुपद का मानक समीकरण होता क्या है। तो अब हमने इसका एग्जाम्पल लिखा, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ये है, कुछ और भी लिख सकते हैं, जैसे कि 3x² प्लस के 4x प्लस के √2। तो इस प्रकार से आपके पास में कोई भी द्विघात बहुपद हो सकता है, पर बस ध्यान ये रहे कि जो भी हमारे पास में जो चर राशि है उसकी अधिकतम घात कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। जो हमारे पास में जो बहुपद दिया हुआ है, हमें जो व्यंजक बहुपद दिया हुआ है उसकी अधिकतम घात किसकी, चर राशि की, जो भी हमारे पास में चर राशि है उसकी अधिकतम घात 2 होनी चाहिए। तो आपको मुझे उम्मीद है कि आपके इसमें आगे होगा। तो अब बात करते हैं त्रिघात बहुपद की, कि त्रिघात बहुपद होता क्या है। तो अब हम यहां से बात करेंगे त्रिघात बहुपद। तो त्रिघात बहुपद में क्या होगा, यानी हमारे पास में क्या हो सकता है, हम लिख सकते हैं उसको, यदि किसी बहुपद में चर, कौन सी, चर राशि की अधिकतम घात कितनी हो, 3 हो। किसी बहुपद में चर राशि की अधिकतम घात कितनी हो, 3 होती है,
तो उस प्रकार जो हमारे इस प्रकार का जो बहुपद होता है इसे हम त्रिघात बहुपद कहते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा, मैंने आपको इस पे बोला है तो आप लिख लेना, लिखेंगे इसको। क्या होता है, यदि किसी बहुपद में, यदि किसी बहुपद में चर जो चर राशि है, चर राशि की अधिकतम घात 3 होती है, तो उस प्रकार के जो बहुपद होते हैं उसे हम त्रिघात बहुपद कहते हैं। तो अब हम इसके बारे में क्या कर सकते हैं, तो त्रिघात बहुपद का मैं एग्जाम्पल में आपको बता दे रहा हूं। तो ये होता है a x की पावर 3 प्लस के b x स्क्वायर प्लस के 3x सॉरी और c x प्लस के d। तो इस प्रकार से हमारे पास में क्या होता है, ये होता है त्रिघात बहुपद। क्या होता है, त्रिघात बहुपद। मतलब इसमें भी शर्त हमारी एक होती है, क्या, कि a का मान बराबर ना हो, किसके, a का मान बराबर ना होना चाहिए किस राशि के, 0 के। अगर हमारे पास में एक की जो वैल्यूज है वो 0 हो जाएगी तो हमारे पास में क्या बनेगा, ये द्विघात बहुपद रह जाएगा। तो मैंने आपको द्विघात और इसके बारे में बता दिया है। तो अब बात करेंगे बहुपद का मान निकालना, कि हम बहुपद का मान किस प्रकार से निकालते हैं। तो अब बात करते हैं कि बहुपद का मान किस प्रकार से हम निकालते हैं और किस प्रकार से नहीं। अब बात करेंगे बहुपद का मान। तो हमारे पास में अगर कोई भी बहुपद है, कोई भी बहुपद है, हमने मान लिया कि हमारे पास में कोई बहुपद है, हमने px मान लिया उसको, और हमारे पास में क्या दिया हुआ है, 2x स्क्वायर और माइनस के 4 दिया हुआ है। तो इस प्रकार से हमें कोई बहुपद दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, बहुपद हमारे पास में दिया हुआ है। तो हमें इसका मान ज्ञात करने के लिए x बराबर अपने पास से कुछ भी राशि रखें। क्या रखें हम, कुछ भी राशि। चलो हमने मान लिया कि x बराबर क्या, हमने क्या रख लिया, 2 रख लिया। क्या रख लिया, 2 नहीं रखे। अगर हमने 1 रखा तो p, जहां पर भी हमें x मिलेगा वहां पर हमें 1 रखना होगा। 2 और 1 का स्क्वायर माइनस के 4, तो p1 बराबर के क्या होगा हमारे पास में 2, 1 का स्क्वायर 1 और माइनस के 4, तो p1 बराबर माइनस के 2। तो इसका मतलब बहुपद का मान कितना आ गया हमारे पास में, 2 आ गया। तो ये तो जब की कंडीशन थी जब हमें शून्य ज्ञात करने और मान ज्ञात करना है, तो हमें पहले से ही मान दिया होगा। इस बात को समझ चलना, ये वैल्यूज तो जब की है जब हमें शून्य ज्ञात करने, क्या ज्ञात करने हो, शून्य ज्ञात करने। और हम कहता है कि शून्य ज्ञात कीजिए, पर हमसे कह रहा मान ज्ञात कीजिए। क्या करवा रहा है, बहुपद का मान ज्ञात कीजिए। तो जब हमें बहुपद का मान ज्ञात करवाएगा तो यहाँ पर हमें देगा कि x बराबर हमें कुछ मान यहाँ पर रखना है, कि x बराबर इतने पर इस बहुपद का मान ज्ञात कीजिए। तो जो भी हमारे पास में x की वैल्यूज दी होगी हमें बहुपद में उसके मान को रख देना है, और वहां से क्या मिल जाएगा, हमें बहुपद का मान मिल जाएगा कि उस बहुपद का कितना मान है।